जुलाई 2025 65 लाख गायब, अभी और हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के सबूत सामने आए तो दखलंदाजी करेगा। दखल की सीमा स्पष्ट नहीं, तब तक चुनाव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा नाम हटाए गए जिलों में 5 ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। कौन कौन से? सीतामढ़ी, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज। आजकल तो लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे विपक्ष राष्ट्र का दुश्मन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको लेकर हंगामा चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, और इतना गहन पुनरीक्षण कि 65 लाख वोटर गायब कर दिए। जनवरी 2024 में 16 लाख नाम हटाए गए थे, 28 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे। जुलाई 2025 65 लाख मतदाता हटाए गए और हटाए जा सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, पहली घंटी यहीं बजती है। जुलाई 2025 65 लाख गायब, अभी और हटाए जा सकते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है, 15 तो आधा पूरा हो गया, सितंबर आने वाला है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। क्या सोच रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या चाह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो विपक्ष कह रहा है कि नौकरशाही की मदद से बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास। विपक्ष कह रहा है जो सर है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नौकरशाही की मदद से बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास। अब षड्यंत्र की बू तो आती है। दावा या आपत्ति की प्रक्रिया है, इसके प्रति बड़ी गहरी निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है। भाई लोग दावा करेंगे ना, 65 लाख वोटर के नाम काटे गए, तो 65 लाख में कम से कम 10 लाख तो दावा करें कि भैया मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं। आपत्ति जताएं। 75,000 7 अगस्त 2025 75,000 15 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। 65 लाख 60,000 में सिर्फ 75,000, 65 लाख 50,000 60,000 में सिर्फ 75,000 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है 7 अगस्त 2025। और सबसे मजेदार बात, 1,60,000 BLA जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए थे, किसी ने भी एक भी दावा या आपत्ति पेश नहीं की है। ये दावा है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 1,60,000 BLA विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं, ये किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है। इसमें से किसी ने भी दावा या आपत्ति नहीं पेश की। तो सुप्रीम कोर्ट बेचारा क्या करेगा? उसने कहा कि बड़े पैमाने पर अगर शिकायत आई, भाई 65 लाख 60,000 में से अगर 5 लाख आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर दे। 10 लाख पे तो बवाल हो जाएगा। सबसे विवादास्पद पहलू है 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची, जिसमें से बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास होने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्देश दिया कि भाई राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी तुम्ही ने बना के दी, उसको भी मानो दस्तावेज। ये कह रहे नहीं, वो तो सामान्य दस्तावेज है, परिचय पत्र है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है 11 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इस पर तो मैं बचाव नहीं करूंगा कि नहीं होना चाहिए, पर पासपोर्ट सबके पास नहीं हो पाएगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र, अच्छा मैट्रिक प्रमाण पत्र, हाँ वैसे भी बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है भाई? 99 पॉइंट है क्या? यही सोच के शायद इलेक्शन कमीशन बोला होगा कि गुरु 99% लिटरेसी रेट वह है, तो हर आदमी के पास मैट्रिक होबे करेगा। और 99% लिटरेसी रेट होता मर्दे तो बिहार का आदमी प्रवासी मजदूर बनता जी। नहीं, मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, आप सुनिए इस बात को। भू स्वामित्व के दस्तावेज, अच्छा इतने लैंडलेस लोग हैं वहां पे। अच्छा सरकार दी होगी खरीद के 2-2 बीघा, ओहो शायद कहीं दिया होगा, हो सकता है सरकार दी हो, हमको पता नहीं है, शायद हमको ये बात पता नहीं था। भू स्वामित्व के दस्तावेज 1987 के पहले जारी सरकारी रोजगार आईडी कार्ड। अच्छा हाँ यार, सबके पास नौकरी तो बिहार में है ही है सरकारी, है ना। जीएस थोड़ा कमजोर है, हम नहीं समझ पाते हैं। सबसे मजेदार पहलू है वंशावली। सबसे मजेदार पहलू, बड़ा अच्छा है भाई, चलो ठीक है, सरकार बड़ा अच्छी बात, ECI ने बड़ी अच्छी बात लागू की है, बड़ी बेतुकी सी बात लग रही है। वंशावली मतलब 2003 में जिन्होंने, जो वोटर लिस्ट है, जिन्होंने वोट दिया है, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको निकालकर फिर उनकी पंचायतों द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये सबसे विशेष पहलू है। इतिहास में एक राजा है, उसने भी वंशावली तैयार करवाई थी। उसको पता करना था कौन ओरिजिनल मुस्लिम है, कौन नकली मुस्लिम है। उसका नाम है बलबन। उसने भी करवाया था ये काम, वंशावली तैयार करवाई थी। उसने कहा था यहाँ के जो स्थानीय, जो लोकल देसी मुसलमान हैं, इनको भगाओ। वो बड़ी नफरत करता था यहाँ के स्थानीय मुसलमानों से। दिल्ली का सुल्तान था बलबन, बड़ी नफरत करता था, बड़ी।
कमाल महिया नाम का एक कन्वर्टेड मुसलमान अधिकारी था, उसको चप्पल से मार के निकाला था और सरकार नौकरी से ही निकाल दिया था। परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, लगता है सरकार बड़ा मकान दी है गरीबों को। पश्चिम फुलेरा और पूर्वी फुलेरा वाला मुद्दा है लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि भैया आप ऐसा करो कि वोटर आईडी आप ही ने बनाया है, आधार कार्ड और राशन कार्ड इनको भी मान लो। कहा नहीं, ये सामान्य दस्तावेज है। 22 लाख मृतकों का मुद्दा, ये सबसे डरावना है। सरकार खुद ही कहती है कि मृत्यु पंजीकरण बहुत कम है। तो सवाल उठा कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी संख्या में मृतकों को सत्यापित कैसे किया। विपक्ष यही चिल्ला रहा है कि इसकी कार्यप्रणाली जो है ना, ये कैसे सत्यापित किया हो, बस इसको निष्पक्ष होकर बता दो। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम शिकार हुए, मुस्लिम शिकार हुए, महिलाएं शिकार हुई, और ये मृतकों के मुद्दे में 84 लाख प्रवासी मजदूर हैं। 74 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं, ये बेचारे उसके शिकार हुए। इसमें से बहुत सारे लोग उसके शिकार हुए, महिलाएं, मुस्लिम, प्रवासी मजदूर। मैंने कहा ना, शायद इस देश को अभी अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। इस देश की जनता हनुमान जी की तरह है, समंदर लांघ जाएगी। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया इस देश की जनता ने। 65 लाख में अगर 5 लाख गलत मतदाता हटे हैं, मतलब 5 लाख मतदाता जिनका वास्तविक हक है वो अगर हटाए गए हैं, तो लोकतंत्र की हत्या है। और ये जो आपने 11 दस्तावेज निर्धारित किया, आप ये जनवरी 2024 में कर देते। आप इतने ज्यादा सेंसिटिव थे तो जनवरी 2024 में कर देते। अभी सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं कट रहे हैं, महिलाओं के भी कट रहे। आधार, वोटर और राशन कार्ड को वैध साक्ष्य माने जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ईसीआई कहता कि नहीं, ये सामान्य दस्तावेज है, नागरिकता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपने जो इतनी मेहनत करके इनको बनवाया, इतने अधिकारी लगाए, इतना आपने पैसा लिया, लाइन में खड़ा करवाया, ये वोटर आईडी कार्ड सब फर्जी है। और ये आपको अभी याद आया है? ये आपको जनवरी 2024 में याद नहीं आया था? ये आपको अभी याद आया है? अभी? अच्छा। ओहो, कोई दैवीय आकाशवाणी हुई होगी, हो सकता है, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के सबूत सामने आए तो दखलंदाजी करेगा। दखल की सीमा स्पष्ट नहीं, तब तक चुनाव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर बड़े पैमाने पर सबूत आएगा हमारे पास कि नाम काटे गए हैं तो हम दखलंदाजी करेंगे। पर दखलंदाजी की सीमा निश्चित नहीं है। दिसंबर में भी कर सकता है, 2026 जनवरी में भी कर सकता है, तब तक सबूत तो मिल ही जाएंगे। न राजनीतिक अधिकार है, न सामाजिक अधिकार है, न आर्थिक अधिकार है। आप इमेजिन करिए बिना अधिकारों की जिंदगी। सिर्फ आप कल्पना करिए कि आपको कोई अधिकार न, आपके सारे अधिकार छीन लिए जाए। और आज स्वतंत्र भारत का मंदिर हमारी संसद, स्वतंत्र भारत के मंदिर हमारी विधानसभाएं, और इन मंदिर में इस देश के जो राजा हैं कौन? इस देश की जनता, हम भारत के लोग। और आर्टिकल 326 उसे एक अधिकार देता है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी चुनकर भेजने का। वयस्क मताधिकार, 18 साल से ऊपर जो भी है उनको यह अधिकार है। देश का दुर्भाग्य तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे जनता में जागरूकता आएगी ही। मतलब ये देश ऐसा देश है जहां इलेक्शन के टाइम पर आज भी प्रचार करना पड़ता है कि भैया वोट दे दो, आपका एक वोट बहुत कीमती है। इस देश को, ये जनता को जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसे अपने प्रतिनिधियों को बैठाना है लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में, और बहुत जिम्मेदारी से वोट करना है, इतनी जिम्मेदारी से वोट करना है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में फिर से इस तरह के व्यक्तित्व इन मंदिरों में पहुंचे जिनके मन में सिर्फ एक सपना है। सर, आप इनको चुनते हो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात की आपसे बदतमीजी कर दें, लेकिन आपको चूंकि एहसास नहीं है अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का। और आपसे मैं एक बात बोलूं, सरकार आपकी है, विपक्ष भी आपका है। इस देश में अजीब माहौल चल रहा है। सरकार आपने बनाई, विपक्ष विपक्ष को भी आप ही ने बनाया है। अवध ओझा जाएंगे पूछने सरकार से कि ये क्यों कर रहे हो? जवाब कौन मांगेगा सरकार से? विपक्ष मांगेगा। चौकीदार पर नजर पहरेदार ही रखेगा। चौकीदार आपने बना लिया, चलिए ठीक है। पहरेदार विपक्ष, वो अपने पर्सनल सवाल कर रहा है, दोनों आपके हैं। इस देश की जनता विपक्ष को दुश्मन मान रही है। करी सवाल काहे पूछ रहे हो? अरे भैया तुमको अंदर बैठाएगा। और प्रजातंत्र में
सबसे प्यारी चीज है विपक्ष। हाँ, अतार्किक होकर विपक्ष काम नहीं कर सकता। 20 जुलाई की जो बीएलए की लिस्ट है, जिसमें आपने नाम, पहचान पत्र संख्या, नाम हटाने का कारण बताया, उसको आपने 1 अगस्त को क्यों हटाया? और अगर ये एडीआर मांग कर रही है कि नाम, मृत्यु, पलायन, दोहराव, जो भी कारण है उसकी एक लिस्ट प्रकाशित की जाए, इसमें बुरा क्या है? आप अधिकारी, आप जनता, राजा इस देश के, नहीं जानना आपको? नहीं जानना है, कोई बात नहीं। प्रजातंत्र का सबसे प्यारा पहलू क्या है? विपक्ष। आप ही का है, आपके लिए सवाल करता है कि भैया ये जो सवाल उसने वो कर रहा है ना कि ये जो मृत्यु 22 लाख लोगों को मृत डिक्लेयर कर दिए, जब खुद ही कहते हो कि सरकार मानती है कि मृत्यु पंजीकरण बहुत कम है, तो ये सत्यापित कैसे किया, ये बता दो। तो विपक्ष जानेगी तो न्यूज़पेपर में आएगा, तो आपको भी तो पता चलेगा। राजा अपने प्रतिनिधियों से उसके कदम के बारे में जानना चाहेगा कि नहीं जानना चाहेगा? आजकल तो लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे विपक्ष राष्ट्र का दुश्मन है। सरकार भी जनता की, विपक्ष भी जनता का, दोनों को जनता ने बिठाया है। एक को बिठाया कि तू शासन कर, और दूसरे को बिठाया कि इसके शासन पे तू नजर रख, हमारी तरफ से देख कहीं घपला न कर ले जाइए। और इस देश की जनता विपक्ष का मजाक उड़ा रही है। तुम्हारा ही आदमी है चाचा, वो बाहर से नहीं आया है। मतलब 55% महिलाओं के वोट काट दिए भैया तुमने। 100 नाम अगर कटे तो 55% महिलाओं के नाम कट गए, जिनकी भागीदारी है 47.7%। चलो हम हटा देते हैं, मुसलमानों को हटा देते हैं। ये महिला और प्रवासी मजदूर, ये मृतक, इसका जवाब कौन देगा? ये सब जवाब जानने की बात है, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये तुमने इतना कम समय सीमा दिया है, ये सब कर ले जाओगे 1 महीने में? ये तुमने दावा किया है, ये जो स्ट्रक्चर तुमने पेश किया है कि ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ जांच करेंगे, मतदाता की बात निष्पक्ष तरीके से सुनेंगे, नाम हटाने का आदेश लिखित और तार्किक आधार पर होगा, अपील का अधिकार डीएम, और तब तक 3026 आ जाएगा। अब षड्यंत्र की जो बू है वो बढ़ती जा रही है। अगस्त चल रहा, 15, अगला महीना सितंबर, अक्टूबर नवंबर में चुनाव, समय है ही नहीं, समय है ही नहीं। ईआरओ, असिस्टेंट ईआरओ जांच करेंगे, मतदाता की बात निष्पक्ष तरीके से सुनेंगे, नाम हटाने के आदेश लिखित और तार्किक होंगे, अपील का अधिकार डीएम और सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, 65,60,000 का ये सब कर लेंगे 1 महीने में। आपको लगता है मतलब जो टाइम सीमा है उसमें हो पाएगा? देखिए षड्यंत्र की महक बढ़ती जाएगी, 1 महीने में सब हो जाएगा। मतलब भारत में विभाग कैसे काम करते हैं भाई साहब, मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूं। वोटर आईडी कार्ड बनवाने में सबसे बड़ा पहलू जो बड़ा चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, जेंडर डिस्पैरिटी, लैंगिक असमानता। महिला वोटरों की जो हिस्सेदारी है बिहार इलेक्शन में 47.7%। हटाए गए मतदाताओं में से 55% महिलाएं हैं। मानो 100 लोग हटाए गए हैं, उसमें से 55 महिलाएं हैं। महिलाएं इसका ज्यादा, एसआईआर का ज्यादा शिकार हुई। अच्छा, क्यों हुई महिलाएं इसका ज्यादा शिकार? अच्छा, कैमूर में राजपुर एक जगह है, राजपुर एससी आरक्षित है, कुल कटे नामों में 69% महिलाएं हैं। यहां जितने भी नाम काटे गए उसमें 69% महिलाएं हैं, और पूरे कैमूर में 64% महिलाओं के नाम काटे गए, और बक्सर में 63%। महिलाएं एसआईआर की सबसे ज्यादा शिकार हुई। यह बड़ा चिंता का विषय। और होती क्यों नहीं? पहली बात, रीजन क्या है? अब भाई शादी करके ससुराल चली गई, अधिकारी उनके घर पहुंचा। दूसरा, शैक्षिक दर कम है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगी? सरकारी दस्तावेज ना के बराबर। जब शैक्षिक दर कम है तो किस सरकारी विभाग से उनको अपॉइंटमेंट लेटर या पेंशन क्या मिलेगा? ये बहुत खतरनाक पहलू है। एसआईआर और मुस्लिम मतदाता, कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। किस वजह से बनाया जा रहा है? अवैध बांग्लादेशी मुद्दा बनाया गया कि भाई बहुत सारे सीमावर्ती जिले हैं, किशनगंज उनमें से एक है, कि ऐसे जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं जहां पे ये अवैध बांग्लादेशी आकर बस गए हैं, हमें इन्हें बाहर निकालना है। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, अवैध बांग्लादेशी को आपको बाहर निकालना है। तो सबसे ज्यादा नाम हटाए गए जिलों में 5 ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। कौन कौन से? सीतामढ़ी, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज। इस आधार पर लोग कह रहे हैं कि जो 5 सबसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा छटनी हुई है, उसमें से जो 10 जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा मतदाता हटाए गए हैं, उस 10 जिले में से 5 जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सीतामढ़ी, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज। इस आधार पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया गया। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में से 4 जिलों में नाम हटाने की दर राज्य की औसत दर 8.3% से भी कम है। पूरे राज्य में जो वोट काटे गए हैं उसकी औसत दर है 8.3% औसत। लेकिन जो मुस्लिम आबादी वाले 10 जिले हैं उसमें से 4 ऐसे जिले हैं जिनकी दर, दरभंगा 6.8%,
सीतामढ़ी 6.9%। भाई अगर मुस्लिम ही टारगेट होते तो यहां औसत दर और ज्यादा होती। अररिया 7.6%। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है और ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ECI को आदेश दे कि जो ड्राफ्ट रोल है मसौदा है उसमें नाम, मृत्यु, पलायन, दोहराव, इन सारे तत्वों को ध्यान में रख के एक लिस्ट जारी की जाए। ये ADR की मांग है। सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन दायर किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ECI को आदेश दे कि जो ड्राफ्ट रोल है मसौदा है उसमें नाम, मृत्यु, पलायन, दोहराव, जो भी कारण है उसकी पूरी सूची जारी की जाए, उसकी पूरी सूची प्रकाशित की जाए। अच्छा, 20 जुलाई को BLA ने जो लिस्ट जारी की उसमें नाम, पहचान पत्र संख्या, नाम हटाने के कारण मौजूद था। 1 अगस्त को वो सूची हटा दी गई। षड्यंत्र वाला थ्योरी और मजबूत हो गया कि इसको काहे हटाया तुम। मतलब 20 जुलाई को BLA ने लिस्ट जारी की थी, नाम, पहचान पत्र संख्या, नाम हटाने के कारण मेंशन था। 1 अगस्त को मसौदा हटा लिया गया। क्यों भाई? आज 15 अगस्त का दिन था, मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे देश के लोग अपनी ताकत को पहचाने। मैंने किसी का पक्ष नहीं रखा, मैंने सिर्फ मुद्दा उठाया है। 7 जनवरी 2025 को 7,89,00,000 कुल मतदाता, यानी इस साल की शुरुआत में। अब सोचना आप ये 36,30,000 स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित, चलो ठीक है मान लिया। 22,30,000 मृत। भैया सरकार खुद ही कहती है कि मृत का पंजीकरण इतना कम होता है, कहां से लाए ये डाटा? 22,30,000 मृत घोषित, 7 लाख कई जगहों पर नामांकित, टोटल 65,60,000 कुल मतदाता हटाए गए 7 महीने के अंदर। 7 महीने के अंदर 65,60,000 मतदाता हटाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार, भाई धर्मेंद्र कुमार जी सदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार की जनता से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो SDO का सदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ना, वहां धर्मेंद्र कुमार जी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, पटना के लोगों का। अरे भैया कम से कम आप लोग जागो तो, बिहार के लोग कम से कम अपने ब्लॉक ऑफिस है वहां जाग पता तो कर लो, आप शांत हो। अच्छा, गोपालगंज सबसे ज्यादा कटौती 15%। हर 6 में से 1 मतदाता का नाम हटने के बाद भी कोई हलचल नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा कि भैया हमारा नाम है कि नहीं। कारण बताया कि भैया एक उदासीन है लोग कि भैया हमारे वोट देने से कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा सर, आप ही बदलोगे पूरा हिंदुस्तान। ऐसे भारत के लोगों को लगता था कि हम तो भैया अंग्रेजों को नहीं भगा पाएंगे, भगाए ना। अब इस देश की जनता को जागने की बहुत जरूरत है। अब इस देश को आप ही लोग बदल सकते हो, न कोई नेता बदल पाएगा। ब्यूरोक्रेट की तो हिम्मत ही नहीं है, वो तो भाई सरकार के अधीन है। अब इस देश की किस्मत अगर कोई बदल सकता है तो वो है इस देश का नागरिक।